Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा और नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम मैथमेटिकल फार्मूला को यूज करेंगे। इसी के साथ साथ एक्सेल के अंदर दिए गए एनपीवी फंक्शन से हम इसे वेरीफाई करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक प्रॉब्लम दी गई है। अपेक्स इंडिया लिमिटेड इज कंसीडरिंग two machines with the same cost of rupees 10 lakh. The working capital required is rupees 60,000. The estimated cash flows of both the machines for 5 years are given below. Given the rate of interest of 10%, advise the company to choose the best machine on the basis of net present value. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नीचे ऑलरेडी जनरेट करके दिया गया है सो एज टू सेव टाइम। अपेक्स इंडिया लिमिटेड दो मशीनें जिनकी कॉस्ट 10 लाख रुपीस है उनको कंसीडर कर रही है। दोनों के अंदर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी सेम है और दोनों का लाइफ स्पैन भी 5 इयर्स का है, लेकिन इनके जो कैश इनफ्लोज हैं वो अलग अलग हैं। इनके कैश इनफ्लोज के बेस के ऊपर हमने डिसाइड करना है कि कंपनी अपेक्स इंडिया लिमिटेड मशीन ए को परचेज करे या मशीन बी को परचेज करे। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं दो पर्टिकुलर मेथड्स को यूज करूंगा। वन इज मैथमेटिकल मेथड गिवन इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द सेकंड वन इज एक्सेल फंक्शन। सबसे पहले मैं मैथमेटिकल फार्मूला को यहां पर टेक अप करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ डिटेल्स यहां पर इनपुट करनी है। कैश फ्लोज हमें गिवन है। अब मैं ये वर्किंग कैपिटल के पॉइंट को टेक अप कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर के अंदर जब इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें दोनों मशीन के अंदर 60,000 रुपीज़ दी गई है, तो मैं यहाँ पर दोनों मशीन्स के अंदर 60,000 रुपीज़ को दे रहा हूँ। जब 60,000 रुपीज़ वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा तो हमारे पास कैश फ्लो यहाँ पर कम हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 60,000। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास कैश फ्लो फर्स्ट ईयर के अंदर कम हो जाएगा, 3 लाख माइनस 60,000। बट स्टूडेंट अब ध्यान देंगे, ये वर्किंग कैपिटल तो ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर चलती रहेगी, लेकिन जब इस मशीन की यूजफुल लाइफ समाप्त हो जाएगी तो ये वर्किंग कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस की थी ये हमें वापस मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पर 60,000 रुपीज़ को दे रहा हूँ। अब ये मेरे नेट कैश फ्लो को इंक्रीज कर देगा। 4 लाख का कैश फ्लो हमें 5th ईयर के अंदर है। इसके साथ मैंने वर्किंग कैपिटल को भी ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल कैश फ्लो इन द 5th ईयर इट विल बी 4,60,000 और बाकी के केस के अंदर हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी 60,000 को ऐड कर रहा हूँ। दिस कम्स टू 4 लाख प्लस 60,000। बाकी की वैल्यूज हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी, तो मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। अब मेरे पास मशीन ए और मशीन बी की नेट कैश फ्लोज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब मैं इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को टेकअप करूंगा, जिसके अंदर आर रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन रेफर्स टू नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और नंबर ऑफ ईयर 5 है, तो इसके अंदर पहले 5 सालों के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, इसको जानने के लिए मैं टेबल को यूज करूंगा। यहां पर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लोज दिया गया है। पहले 5 साल के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मेरे पास ये डिफरेंट वैल्यूज प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लोज दी गई हैं। मैं इन्हीं वैल्यूज को यूज करके यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं इन्हीं वैल्यूज को आपके सामने यहां पर दे रहा हूं, 0.9091। मैं एक बारी में ये सारी वैल्यूज को लिख रहा हूं, उसके बाद इनको आपके सामने
वेरीफाई कर दूंगा। इन्हीं 5 वैल्यूज को अब आप इस टेबल के अंदर यहां पर देख सकते हैं। मैंने टाइम सेव करने के लिए ये वैल्यूज यहां पर दे दी। अब मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू प्रोजेक्ट ए के अंदर नेट कैश फ्लो मेरे पास 1,40,000 है, E9 मल्टीप्लाइड बाय K9। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कैलकुलेट हो गया। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास 5 सालों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ गया। सिमिलरली अब मशीन बी के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो। आई प्रेस एंटर। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने इसे ड्रैग कर दिया। मेरे पास 5 सालों का मशीन बी का कैश इनफ्लो आ गया। यहां पर मैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू को ले रहा हूं। टोटल प्रेजेंट वैल्यू को लेने के लिए मैं यहां पर सम के फंक्शन को यूज करूंगा। सम, मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज की कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आई प्रेस एंटर। सिमिलरली मैं मशीन बी के लिए भी सम के फंक्शन को यूज कर रहा हूं और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज की कंप्लीट रेंज को मैंने सिलेक्ट करके पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू दोनों मशीन्स की निकल कर आ गई। इसके अंदर अब मुझे कॉस्ट को लेस करना है। दिस कॉस्ट इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। अगेन मशीन बी के अंदर भी ये कॉस्ट 10 लाख रुपीज है, तो मैंने यहां पर 10 लाख रुपीज दे दिया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। दिस इज इक्वल्स टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस L16 फॉर मशीन बी। This is equals to total present value minus N16, that is the cost। मेरे पास दोनों मशीन्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होके आ गई। मैं इसी बात को एक्सेल के अंदर दिए गए NPV फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करके वेरीफाई करना चाहता हूं। एक्सेल फंक्शन के अंदर मैं मशीन ए के नीचे अब NPV फंक्शन को यहां पर टेक अप कर रहा हूं। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट इज 10% गिवन टू अस, कॉमा। इसके बाद हमें इनफ्लोज की वैल्यूज को देना है, तो मैं यहां पर मशीन ए की इनफ्लोज की वैल्यूज को ले रहा हूं E9 टू E13 पैरेंथेसिस क्लोज माइनस दिस कॉस्ट दैट इज C4। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 3,02,863। आप यहां पर देखेंगे तो ये वैल्यू 3,02,828 है। ये वैल्यू का डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल्स आया है, अदरवाइज एक्सेल के फंक्शन ने हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन को करके दिया है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। अब मैं मशीन बी का एक्सेल फंक्शन के थ्रू NPV को कैलकुलेट करूंगा। इक्वल्स टू NPV, रेट इज 10%, वैल्यूज आर these net cash flows I9 to I13 parenthesis close minus the cost of machine। I press enter। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू आ गई 3,46,644, जबकि हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू निकाला था 3,46,608। ये जो आप कुछ रुपीस का डिफरेंस देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डेसिमल पॉइंट्स। सो एक्सेल के फंक्शन ने हमें प्रिसाइजली कैलकुलेट करके इस वैल्यू को यहां पर दे दिया। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वन इज विद द मैथमेटिकल फार्मूला एंड सेकंड इज विद द एक्सेल फंक्शन। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।